है, उस पर क्या कहेंगे? हिंसा तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ का कोई वो होना नहीं चाहिए सॉल्यूशन। काफ़ी और भी रिसोर्स मतलब वेज है जिससे हम ये बताइए, जो नूह में हिंसा हो रही है, नूह में जो दंगा हो रहा है मेवात में, उस पर क्या कहेंगे आप? नूह में जो दंगा हुआ है, देखिए जो भी सॉल्यूशन है वो शांति के कारण ही हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी करेंगे, कोई भी जनता है, जनता सिर्फ शांति से ही चलेगी, वैसे नहीं चल पाएगी। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है हिंसा को लेकर। देखिए जी, हमारे देश में ना सिर्फ एक समुदाय को शांति प्रिय बताया गया है और वो समुदाय कभी शांति प्रिय रहा नहीं है। ठीक है, नूह में हमारे प्रशासन से लेकर के हिंदूवादी संगठनों से लेकर के सब पर पत्थरबाजी करी गई है और जितनी हमारी औरतें गई हुई थी उनके साथ में बलात्कार किया गया है। दिल्ली में आके उन्होंने बताया कि हमको किस तरह खींच कर लेके गए हैं खेतों में और एक औरत के ऊपर कम से कम 4-4, 5-5 ये जिहादी। हिंसा तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ का कोई वो होना नहीं चाहिए सॉल्यूशन। काफ़ी और भी रिसोर्स मतलब वेज है जिससे हम ये बताइए, जो नूह में हिंसा हो रही है, नूह में जो दंगा हो रहा है मेवात में, उस पर क्या कहेंगे आप? नूह में जो दंगा हुआ है, देखिए जो भी सॉल्यूशन है वो शांति के कारण ही हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी करेंगे, कोई भी जनता है, जनता सिर्फ शांति से ही चलेगी, वैसे नहीं चल पाएगी। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है हिंसा को लेकर। देखिए जी, हमारे देश में ना सिर्फ एक समुदाय को शांति प्रिय बताया गया है और वो समुदाय कभी शांति प्रिय रहा नहीं है। ठीक है, नूह में हमारे प्रशासन से लेकर के हिंदूवादी संगठनों से लेकर के सब पर पत्थरबाजी करी गई है और जितनी हमारी औरतें गई हुई थी उनके साथ में बलात्कार किया गया है। दिल्ली में आके उन्होंने बताया कि हमको किस तरह खींच कर लेके गए हैं खेतों में और एक औरत के ऊपर कम से कम 4-4, 5-5 ये जिहादी इन्होंने बलात्कार किया है। आप हैं? मैं नजफगढ़ दिल्ली। हाँ। क्या हिंसा की वजह, असली वजह क्या रही? हिंसा की असली वजह है इनकी आसमानी किताब। साफ बोलूंगा मैं, हिंसा की असली वजह है, उसमें लिखा हुआ है। उसके लिए कहा जा रहा है 84 को इसकी परिक्रमा हो रही थी, उसके लिए उसको लेकर के वो नारेबाजी उसमें हुई और वो क्या नाम भड़काऊ भाषण दिए गए, बयानबाजी हुई। देखिए जी, मोनू मानेसर ने अपने भाई ने कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया। पहली बात तो मैं बता दूं, वो जो उसका भाषण है उसमें सिर्फ अपनी रैलिया में पूजा पाठ करने को, कलश यात्रा को लेकर के जल अभिषेक पे बोला गया है। ठीक है, कोई उसमें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी गई है। ठीक है, अगर मोनू मानेसर की वजह से दंगा भड़क गया तो ये नांगलोई में कैसे दंगा हो गया था भाई, ताजिया निकालते वक्त। वो तो हत्या का आरोपी है, पुलिस उसको तलाश कर रही है। किसको? मोनू मानेसर का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मोनू माने मुझे एक बात बताओ। ठीक है, हम हिंदू हैं, ठीक है, हमारे लिए गौ माता है। ठीक है, आप ये कहते हो ना भाईचारे की बात करते हो। ठीक है, हम गाय को माता मानते हैं। ठीक है, आप भाई उसकी हत्या बंद कर दो, गौ तस्करी बंद कर दो, भाईचारे के लिए कर दो। ये बातें पुलिस से क्यों नहीं कही जाती? पुलिस काम नहीं करे, पुलिस फेल्योर है। पुलिस फेलियर रही है जी नूह में टोटली। एसएचओ साहब 2 गाड़ियां फोड़ी गई हैं, एसएचओ साहब को खुद तोड़ा गया है। ये बताइए, जो नूह में जो दंगा हो रहा नूह में, उस पर क्या कहेंगे? स्पेशली यही कहेंगे कि जो स्टार्टिंग हुई थी इनकी दिल्ली से, नांगलोई से, इनकी दंगा यहाँ पहले बच्चे से लेकर बड़े तक पत्थरबाजी इन्होंने किया, यहाँ से दंगा बढ़ गई, फिर वहाँ पे जब हुई है पत्थरबाजी हुई है, इनके पास तो एक अवैध बंदूकें कहाँ से आई, इनके पास AK-47 जैसे बंदूकें कहाँ से इनको मिलती है, कौन देता है इनको? ये दूसरा चीज, मोनू मानेसर को आप लोग आरोपी बता रहे हो, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है उन पे। शक के नजर से देखा जा रहा, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ना ही कोई पुख्ता प्रूफ मिला है कि मोनू मानेसर ने ही उनका मर्डर किया था। ठीक है, तो उनको गलत ठहराना। जो नूह में दंगा हुआ उस पर क्या कहेंगे? मामन खान विधायक है, वो ही दोषी है। क्यों? क्योंकि मोनू मानेसर अगर चाहे कोई भी है, अभी चाहे अपराधी है, चाहे अपराधी घोषित हुआ है, चाहे नहीं है, जमानत पे अंडरग्राउंड है, जो भी बात है, मोनू मानेसर ने अपने बयान में ये कहा था, वीडियो में ये कहा था कि एक यात्रा निकल रही है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सभी मंदिरों में जाएं, दर्शन करें जाके, और तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक इसके विपरीत विधानसभा में सभी MLO के बीच में मामन खान ने सबके सामने बोला था कि अगर मोनू मानेसर अगर इस यात्रा में आया या यात्रा को अंजाम दिया गया तो हम उसे प्याज की तरह तोड़ देंगे, प्याज की तरह। विधायक के भड़काऊ बयान से ही सारा कुछ हुआ है। बिल्कुल, फिर उसने तैयारी की है यात्रा, अगर यहाँ से यात्रा क्या कहोगे जो नूह में दंगा उस पर क्या कहोगे?
कहाँ पे दंगा हुआ? जो नूह में जो दंगा हुआ हाँ। है, एक मिनट। सर ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है सर, भारत में तो हमेशा ऐसा घटता रहता है। अब यहाँ का मतलब क्योंकि ये युवा है वो इतना क्या कहते हैं एजुकेटेड नहीं है। युवा से मतलब मेरा कोई एक विशेष समुदाय से नहीं है। हमारे साथ समस्या ये है कि हमें वो एजुकेशन उतनी बुद्धि नहीं मिल पा रही है कि हमें क्या करना है। आज एक हिंदू होने के नाते हमें भगवत गीता नहीं पढ़ने देते घर में। ये कोई साजिश, ये जो दंगा हुआ ये कोई साजिश है, ये पहले से साजिश हो सकती है, ये तो हो सकती है। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रुको भाग क्यों रहे हो? रुको तो मैंने कहा हूँ जाना तो बात है। हाँ। जांच होनी चाहिए, दोनों पक्षों की तरफ से होनी चाहिए। जिस पक्ष की भी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो दंगाई है उनको चुन चुन के पकड़ा जाना चाहिए। क्या ये जो दंगा हुआ है इसमें साजिश है क्या? ये टोटली साजिश है जी। ये साल भर की प्लानिंग है। जिस तरह इनको हथियार बांटे गए, AK-47 दी गई, बड़े बड़े इनको बम दिए गए, वो कैसे वो एक दिन में तो हो नहीं सकती। इनकी साल भर की प्लानिंग थी, क्योंकि साल भर मोहम्मद खान ने बोला था, साल भर पहले इनकी। तो हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए, किसमें? दोनों मारे गए इसमें। जो मुसलमान मारे गए हैं वो पुलिस के द्वारा मारे गए, हिंदू के द्वारा नहीं मारे गए। पुलिस ने अपने बचाव में गोलियां चलाई हैं तब मारे गए हैं, और दो चार मरे हैं। लेकिन भाई साहब सबसे बड़ी बात जो है ये जो औरतों का बलात्कार खो दिए, हमने अपने 25 भाई खो दिए, हमारे 25 भाई मारे गए हैं मेवात में। जो औरतों का बलात्कार गया है, मैं इस देश से पूछना चाहता हूँ, ये औरतों का बलात्कार जो इनके विशेष समुदाय के द्वारा किया गया है, ये गलत है कि नहीं है? ये दंगा कब रुकेगा? हिंसा कब रुकेगा? कब शांति आएगी? ये शांति तब आएगी जब योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाएगा। क्या सीएम फेल है वहाँ? खट्टर बिल्कुल 100% फेल है। ये तब भी नहीं रुकेगी जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। इन लोगों से फ्रांस देश, स्वीडन देश, इंग्लैंड, सारे देश परेशान हैं इनसे। और एक बात बता दूं भाई, जाति में बंटने वालों जो अपने आप ये कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है? जो अपने आप को याद कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है ये? है? कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है? कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन हम तो भाई, मैं पहले हिंदू हूँ, ठीक है। जो अपने आप को बोलता है ना यादव, ठीक है, गुज्जर, और बोलता है ना कि भाई राजपूत, ब्राह्मण, भाई इनके लिए सब हम काफिर हैं। हम पहले काफिर हैं इनके लिए, काफिर। मणिपुर में दंगा क्यों हुआ? अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इनके साजिश है तो मणिपुर में कैसे? वहाँ तो कानून का फेल्योर है। देखो इनका स्वभाव है दंगा करने का, स्टार्टिंग से ही। दिल्ली में क्यों दंगा हुआ? मणिपुर में तो नहीं है ये। इनकी यात्रा शोभा, ये मणिपुर में तो नहीं है। यात्रा जब तजिया यात्रा निकली है तब दंगे हुआ है, चाहे दिल्ली हो या किसी भी राज्य में हो। जब तजिया यात्रा इनकी निकली है तब दंगे हुआ है। प्रशासन नूह में जो कहा जा रहा है कि इसमें मुसलमान आरोपी हैं या मुसलमानों की साजिश है, मणिपुर में तो मुसलमान नहीं थे। मणिपुर में मुसलमान नहीं थे, वहाँ 2 कास्टों में वो था, 2 जातियों में वो था, जनजातियों में। तो ये जहाँ भी जो जनजातियों में तो प्रॉब्लम थी वहाँ। क्या ये कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है? कानून व्यवस्था का मुद्दा है, कानून फेलियर रहा है वहाँ पे। खट्टर फैल रहे हैं। मेरे हिसाब से खट्टर साहब फैल रहे हैं वहाँ पे। समाधान क्या है इसका? क्या समाधान? समाधान ये था कि वहाँ पहले ही वहाँ व्यवस्था रखनी चाहिए थी। जब शोभा यात्रा निकली तो वहाँ पे पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए थी। छतों पे जाके चेक करना चाहिए था कि किसने पत्थर इकट्ठे किए हैं, नहीं किए हैं, और कौन इसके पीछे है। मोनू मानेसर का वीडियो भी दिखाना चाहिए था। मानेसर का वीडियो दिखाना चाहिए था। दिखाना क्यों चाहिए था? उसको पकड़ लेना चाहिए था। हाँ, पकड़ना चाहिए था। सर संविधान तो हमारा फेल हो रहा है, क्योंकि खालिस्तान की जिस प्रकार से लड़ाइयाँ चल रही है देश के अंदर, तो हमें लगता है कि हमारा संविधान कठोर नहीं है। नहीं तो है ना, इतनी हिम्मत किसी की होती नहीं, क्योंकि आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है हमें, और उसके बाद में ये घटना है हमें शोभा नहीं देती। हमारे लिए शर्म की बात है ये। अच्छा, आए साल ऐसा होता है कि चाहे मुहर्रम हो, चाहे वो कावड़ यात्रा एक ही समय में तकरीबन होता है, तो अक्सर ये दंगे होते हैं, लेकिन प्रशासन पिछली घटनाओं से देखो जी, जो ये मुहर्रम होता है ना, ये मुहर्रम असली में बता दूं, ये शियाओं का त्योहार है। और जो इसमें दंगे होते हैं ना भाई, ये सुन्नी इसमें घुस जाते हैं और सुन्नी दंगा करते हैं। शिया लोग दंगा नहीं करते, सुन्नी उसमें भीड़ के अंदर घुस के सुन्नी दंगा करते हैं। मेरा सवाल ये है कि पंजाब में खालिस्तान मांग हो रही, खालिस्तान का मामला है, मणिपुर में समझ गए आपकी बात को, सारी बातों को मैं एक सारी से बातें सुन रहा हूँ। अभी आप टॉपिक को कहाँ लेके जा रहे हो? एंड व्हाट इज बीइंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है? आप किस टॉपिक की पे बात कर रहे हो? और उसके पीछे क्या, जय श्री राम जय श्री राम। हम संविधान की बात नहीं करेंगे, हम प्रशासन की बात नहीं करेंगे, ठीक है? वो प्रशासन और संविधान सब चीज़ अपने अपने जगह पे। सवाल ये है कि वहाँ दंगा हो रहा है, यहाँ नारेबाजी, दोनों बराबर हो सकते हैं। वहाँ दंगा हो रहा है, यहाँ नारेबाजी हो रही है, तो दोनों को बराबर हो सकते हैं आप। भाई साहब, अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है ना कंट्रोल करने की, तो हम लंदन में बैठ के कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी फेल हो चुकी है। ये नहीं फेल्योर है गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल फेल्योर है। ईच एंड एवरीथिंग, सारे तंत्र फेल्योर है बॉस, सारे तंत्र फेल्योर है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं फेल्योर है, मैं इस चीज़ को कैसे मानूं? यानी हिंदू मुसलमान हो रहा है। भाई हिंदू मुसलमान इसको मैं नहीं कह सकता, इसको बैड एलिमेंट कह सकता हूँ।
बैड एलिमेंट कोई भी हो सकता ये तो हर जगह है, नागलोई में भी हैं, खालिस्तान में भी हैं, मणिपुर में भी हैं। है। कन्वर्जन मत करो उसको मत यानी करो। आप मुसलमानों को दोषी नहीं मानते इसके लिए? बीच में घुस के अपना फायदा उठा के निकल रहा है, उसको हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? ये इतनी बड़ी साजिश है, इतनी बड़ा रणनीतिक हो गया, तो इसमें आप कह रहे हैं कि 2 लोग घुस जाएंगे, 2 लोग घुसने से दंगा हो जाएगा। साजिश तो है ना कहीं कहीं उस। अगर हमारी सरकार, हमारा प्रशासन इतना दुरुस्त है, ये दंगा क्यों हो रहा है? ये प्री प्लानिंग की गई थी इसके लिए? बिल्कुल प्री प्लान था और तैयारी के साथ। ये कोई अकेला ऐसा दंगा नहीं था कि प्री प्लान नहीं था। दिल्ली में आप ताहिर हुसैन को भी देख लीजिए, यहाँ पे भी लोहे की वेल्डिंग कर करके हो गया मुंह में। जी अच्छा देखो, कभी कोई जैसे कोई मर्डर हो जाता है तो सबसे पहले ये कोशिश करी जाती है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो गोली मारा वो क्या था? वो तो दंगा नहीं था ना। उसको क्या दंगा मानते हैं उसे आप? तो दंगा मानते हैं, पर्टिकुलर 2 इंडिविजुअल के बीच बात हो रही थी, उसमें डिस्कस हो दंगा है। यानी नो की तुलना आप मुंबई एक्सचेंज कर लेंगे? मैं आपकी एक चीज कहना वो चाहूंगा, उस मानसिकता को क्या कहेंगे? मैं वो ये कह रहा वो हूं, मानसिकता ही गलत होती जा रही है। क्योंकि जब सिंपल सी बात है, मैं आज मानसिकता की दंगे में बात कर रहा हूं, मानसिकता करो ना, मानसिकता आज दंगे में गलत मेरा होती पैर जा कट गया तो मैं किसको बुरा मानूंगा? मैं अपोजिट धर्म को बुरा मानूंगा। आज हिंदू का पैर कट गया तो हिंदू मुस्लिम को बुरा मानेगा, मुस्लिम का पैर कट गया तो मुस्लिम हिंदू को बुरा मानेगा। ये खालिस्तान में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, आखिर इसके पीछे कारण वजह क्या है? सर राजनीति भी है, दोनों पक्षों की तरफ से राजनीति है, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है और राजनीति होती रहेगी। इसका कोई आज हम लोग यहाँ कितना ही कुछ कर लें, कितना ही जय श्री राम के नारे लगा लें, हम जानते हैं कि हमारा संविधान इतना मजबूत है ही नहीं। हमारे संविधान तो मजबूत है, संविधान तो हमारा मजबूत है, लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था है वो पॉलिटिकल जो कौन दोषी है इसके लिए? अरे सीधी सी बात है, अगर घर के भाइयों में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सीधी सी बात है परिवार का मुखिया दोषी है। सीधी से लॉ ऑन कंट्रोल की किसकी जिम्मेदारी? साफ नहीं बोलते हो आप, घुमा फिरा के बोलते। कौन दोषी है? खट्टर दोषी है? किसके लिए? नू में जो दंगा हुआ है, नू में दोषी ऐसी बात है। ये हो क्यों रहा है? मसला ये नहीं, ये क्यों हो रहा है? कभी बुलंदशहर में हो रहा है तो कभी रामनवमी में वो हो जा रहा है, तो क्यों हो जा रहा है? इससे बेनिफिट किसको मिल रहा है? क्या वजह क्या है? इसकी वजह बेनिफिट से क्या मतलब? वजह लोग मारे जा रहे हैं। हम बता रहे इसकी वजह 9 साल पहले जो है क्या कहते हैं, मोदी जी ने कहा पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर बात पेट्रोल की नहीं हो रही है, महंगाई की नहीं हो रही है। नहीं हम क्या कहते हैं, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे, क्या कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ठीक है, और 2 करोड़ रोजगार देंगे। कुछ नहीं कर पाए। जो नू में जो पत्थर बरसाए वो रोजगार मांगने गए थे वहाँ पे, नहीं कुछ नहीं कर पाए। अब तो जाहिर सी बात है, आदमी का माइंड डाइवर्ट। जो नू में जो दंगा हुआ वो पेट्रोल मांगने गए थे वहाँ पर, कि पेट्रोल सस्ता के लिए आंदोलन करने गए थे। कोई भी गरीब आदमी, हम आम आदमी, आप हो, हम हो, ये हो, क्या ये लड़ना चाहते हैं? कोई लड़ना चाहेगा? और एक बात और समझ लीजिए, ये लड़ाने वाले जो क्या कहते हैं कुछ टीवी एंकर्स हैं और तुम्हारे आपके नेता हैं। गरीबी की वजह से लोग पत्थर फेंक रहे थे वहाँ पर। गरीबी की वजह से नहीं पत्थर फेंक, ये प्री प्लान करके करा जा रहा है। ये तो एक मानसिकता है ना, जहाँ देखो नागलोई में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे बरेली में हो, चाहे नू में हो, ये दंगा करवाया यार। बताया जा रहा है कि एक बिरादरी है, वो क्या कहते हैं उसको क्या बदनाम मणिपुर में दंगा करवाया जा रहा है, मणिपुर में दंगा करवाया जा रहा है, साजिश था। बिल्कुल 72 दिन बाद क्या कहते हैं 72 दिन बाद उनका कमेंट्स आया और सिर्फ एक वीडियो वायरल हुई और क्या कहते हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बोला ऐसी ना कितनी घटनाएं हो रही हैं, इतनी घटनाएं। हिंदू जिम्मेदार है कि मुसलमान जिम्मेदार है? ना हिंदू जिम्मेदार है। हमने आपसे सिंपल बोला, ना हिंदू जिम्मेदार है ना मुस्लिम जिम्मेदार है। क्या करते हैं जो क्या कहते हैं जिसके हाथ में बागडोर सौंपी गई है, इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? सीधी सी बात है। गवर्नमेंट ने खुद साजिश करके दंगे करवाया। 100%, 101%। सरकार, केंद्र सरकार दंगा करवा रही है मणिपुर में, न्यू में, बरेली में, नागलोई में। 2017 में ये कहते पूरी तरह हार चुकी थी। इनका क्या कहते हैं जीएसटी फेल हो गया। नागलोई में कौन नेता गया था दंगा करवाने के लिए बीजेपी का? भाई साहब कोई हम थोड़ी जा रहे हैं दंगा करवा रही है, आप किसी को थोड़ी भेज रहे हैं। ये एक प्री प्लान्ड है। ये गलत बोल रहे हैं, ये केंद्र को बदनाम करने वाले हैं ये लोग जिहादी जो हैं, ये समझो एक तरह से जो होता है। देखो सबको मालूम है दंगा ये वीडियो जो है 4 मई का वीडियो है। राहुल गांधी गया वहाँ मणिपुर गया संवेदना करने के लिए गया वहाँ पे, उसके बाद से वीडियो क्यों वायरल किया गया? केंद्र को बदनाम करने के नू में जो हुआ, जो नू में हुआ वो, हाँ वही बता। नू में जो हुआ ना वो भी इन लोगों की साजिश है, इन लोगों की विपक्षी लोगों की साजिश है ये। हाँ केवल केंद्र को बदनाम करने के। इंडिया बनाकर नहीं जीत पाएंगे, दंगा करा जीतेंगे। ये क्या है, कोई मौका नहीं मिल रहा है। इंडिया बनाकर नहीं जीत पाएंगे तो दंगा करा जीतेंगे इंडिया। उनकी कोई मौका नहीं मिल रहा है, चर्चा पे जगह संसद से भाग रहे हैं लोग।
जब गृह मंत्री ने आज तो ये आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार दंगा करवा रही है, ये कर रहे हैं, तो क्या दूसरा पक्ष ये भी कर सकता है कि तो इंडिया वाला दंगा करवा रहा है? मेरा मानना ये है कि केंद्र सरकार दंगा नहीं करा रही, ना ही भाजपा करा रही, ना ही कांग्रेस करवा रही कौन है? जब तक सिद्ध नहीं होगा तो हम कैसे किसी का नाम ले दें? सिंपल सी बात है। तो अभी हमें पता ही नहीं चला है कि किसने दंगा कराया, किसने नहीं करवाया। जब इसका इतना गंभीर आरोप नहीं लगा सकते, हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते अभी किसने दंगा कराया है। कोर्ट का आपने स्टेटमेंट सुना होगा परसों का, मणिपुर पे दिया होगा, आप पक्का सुना है आपने? पक्का सुना है ना? उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, सिस्टमेटिक वायलेंस। जानते हैं सिस्टमेटिक वायलेंस क्या है? वो आपके अगर सिस्टमेटिक वायलेंस क्या है तो कभी डिबेट सिस्टमेटिक वायलेंस पे कर लीजिएगा कि सिस्टमेटिक वायलेंस क्या है। बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ सिस्टमेटिक वायलेंस क्या है। सिस्टमेटिक वायलेंस क्या है? ऊपर से लेकर नीचे तक जो दंगा हुआ सब एक सिस्टमेटिक तरीके से करने दिया गया, दैट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को तो बंगाल में भी बोलना चाहिए। ज्यादा कोई कमेंट और कुछ हो ही सुप्रीम कोर्ट ने केवल संज्ञान लिया, मणिपुर का बंगाल का संज्ञान नहीं लिया। किसको? सुप्रीम कोर्ट ने केवल मणिपुर का संज्ञान लिया, बंगाल का संज्ञान नहीं लिया। मणिपुर ने ये नहीं कहा कि बंगाल का संज्ञान नहीं लूंगा, स्टेप वाइज लूंगा, लेकिन फर्स्ट जो सबसे ज्यादा जहाँ पे मुझे क्राइसिस ज्यादा हुआ है, ह्यूमन क्राइसिस जहाँ तो देखने का नजरिया उससे अधिक तो बंगाल में हुआ है। अकॉर्डिंगली सबको लूंगा। अच्छा, चुनाव के वक्त के नजदीकी क्यों दंगा भड़क जाता है? क्यों इसकी संख्या बढ़ जाती है? चाहे वो बंगाल का हो, मणिपुर का हो, चाहे अब ताजिया निकालने ये का तो हो, चाहे वो आप कांवड़ उनसे यात्रा पूछिए की हो। जो चुनाव करवाते हैं, नहीं, कुछ तो वजह होगी ना। पॉलिटिकल वजह मानते हैं यानी अब दंगा पॉलिटिकल वजह है। और अभी की जो राजनीति हो रही है ना, इस फिल्मों पे आधारित, फिल्मों से प्रेरित की हुई राजनीति है। बस पहले दंगा कराओ, फिर उसको पीठ पोछो, फिर जाके कुछ उसको दे दो। कौन दंगा करा रहा है? अब सवाल कौन गंदा करा है, ये तो आप सर्च करो ना, कौन गंदा करा रहा है। सियासी आप मानते हैं? सीधी सी बात, जिसको इस दंगे से फायदा होगा वो दंगा करवा रहा है। किसको फायदा है भाई? हम सबको मालूम है 2019 में क्या कहते किसको फायदा हुआ था? बुरी तरह हार चुके थे, क्या कहते हैं उनकी जीएसटी फेल। पूछेंगे उन्होंने 27 में चले जाएंगे जब 19 में जाओगे। पुलवामा के बाद किसको फायदा हुआ था? पुलवामा से किसको फायदा हुआ था सबको मालूम है। तो पुलवामा क्यों हो गया? फौजियों पे जो सत्यपाल मलिक ने राजनीति की ना, उसको डूब के मर जाना चाहिए। उसी का एक्सटेंशन नहीं बता। हाँ, उस बंदे को डूब के मर जाना चाहिए, और नहीं मरे ना तो कोई आके उसको एक गला दबा देना चाहिए। उस सत्यपाल मलिक को, बेशरम आदमी को इतनी भी लज्जा नहीं आई कि फौजियों पर राजनीति। वो गवर्नर रहे तब तक मलाई खाते रहे। मोदी वैसा इंसान नहीं धरती पर है, मोदी से भगवान धरती पर नहीं है। और जो ही हटा दिया गवर्नर पर से, उनको भेज दिया गोवा। तो और जब चाटने को मिले तो यहाँ सत्यपाल मलिक या जंतर मंतर पर चाटने के लिए आ गया। यहाँ खीर, यहाँ बिरयानी चाटने के लिए आया सत्यपाल मलिक। नहीं तो सिर्फ दो जंतर मंतर की बात नहीं हो रही है। एक आदमी हो तो बताओ, किसान आके खुद बेचारा, भाई नानी कितने लोग परेशान होते हैं। अब आप तो एकदम से कैमरा लेकर उनके पास जा नहीं रहो। जंतर मंतर पे किसान आ रहे हैं, जंतर मंतर पे आपके क्या कहते हैं, आपके वो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जंतर मंतर पे देश की बेटी जो वो लेकर आ रही है। ये